नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में, है ना। और आज जो हम आपके लिए पार्ट लाए हैं, ये पार्ट कौन से नंबर का होने वाला है? 28 पार्ट हम करवा चुके हैं और आज जो पार्ट है वो कौन सा है? 29। और हमने आपसे कहा था कि ये अपने जो स्टैटिक जीके हो जाएगी तो हम आपको ऑब्जेक्ट टाइप जीके लाएंगे सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो ये कल से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि आज अपने 30 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो और अपनी जो वीडियो डल जाती है इस चैनल पर, ये कब डल जाती है? प्रातः 11 बजे और रात के कितने बजे? 8 बजे, है ना। तो कल से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक वाइज, है ना, जिससे कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आप हर टॉपिक को ध्यान से MCQ वाइज उसे फिनिश करेंगे अपन। तो जो आज ये टॉपिक है जी स्टैटिक जीके का है, SSC GD, है ना, अपना मेन टारगेट है। तो जो पार्ट है जी कौन से नंबर का है? 29। तो जिसने अभी तक पिछले पार्टों को नहीं देखा है उसको पहले आप देखें, फिर इस पार्ट को कंटिन्यू स्टार्ट करें। तो चलते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए आपका, है ना, क्योंकि अभी आपका समय बहुत मूल्यवान है और इसको व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि बाद में कीमत पता चलती है, अभी कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति है, इससे किसकी आयु का पता लगता है? तो किसकी आयु का? जीवाश्म का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो इस सीरीज का है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जी जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है जी है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। और आपको पता है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना की थी। उठाइएगा, हम फैक्ट भी बताते हैं। और अगला फैक्ट क्या है कि इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर, है ना। तो ये फैक्ट याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी मुख्यालय से निकलने वाली ट्रेन कहलाती है। तो जिस भी मुख्यालय से जो ट्रेन निकलती है उसे क्या क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डाउन ट्रेन। कौन सी ट्रेन? डाउन ट्रेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना, जिस भी मुख्यालय से जो ट्रेन निकलती है उस ट्रेन को डाउन ट्रेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो जो लाल त्रिकोण है ये किसका प्रतीक है? तो जी आपको बताना है। तो ये है परिवहन नियोजन का प्रतीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिस तरह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक है, इसी प्रकार पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिलाएं थीं। तो बछेंद्री पाल इनमें से क्या थीं? तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको पता है चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने, यानी ऑप्शन ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो औरंगजेब के बाद कौन बैठा था, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन बैठा था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, सन 1773 ईस्वी के विनियामक अधिनियम से भारत के किस स्थान पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आपको पता है सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इस दौरान सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई, तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, है ना। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो जी आपको पता होना चाहिए, जो सत्यार्थ प्रकाश है जी लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
गांधी जी ने कहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो आपको पता होना चाहिए साबरमती आश्रम कहाँ पर है जी, अहमदाबाद में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम लीग ने कब सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था? तो कब सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी मनाया गया था 16 अगस्त 1946, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था? है ना, तो किया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये है ऑप्शन बी में है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली से प्रेरित है? तो किस प्रणाली से प्रेरित है ये आपको बताना है। तो प्रणाली वो कौन सी है? समाजवादी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से भारत का नीति आयोग एक है। तो नीति आयोग क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग है एक गैर वैधानिक निकाय, जो ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये भी आपको पता है सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। और इस वीडियो में काफ़ी चुनिंदा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, है ना, तो इन्हें लगाइए, नोट डाउन कीजिए और अच्छे से याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे लंबी है? तो ये हमने आपको कई बार बताया है प्रैक्टिस सेट में। तो सबसे ज़्यादा समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कितनी लगती है? लगभग 12-15 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी है? गोवा की। सबसे कम किसकी लगती है? गोवा की, है ना। कितनी लगती है? लगभग 106 किलोमीटर के आसपास। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की लगती है अपने भारत से? तो ये लगती है बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर, है ना। और सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की 699 किलोमीटर के आसपास। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सीमा में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी है नारकोंडम एवं बैरन द्वीप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो ये है अरब सागर में स्थित। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कहलाता है। तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग कहलाता है जी क्या कहलाता है? ये आपको पता होना चाहिए। तो जी कहलाता है कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। और यही पूछ लेता पूर्वी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो जी कहलाता है कोरोमंडल तट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कोंकण। क्वेश्चन नंबर 24, और इस सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान के ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो गहरा प्रभाव मतलब ऐसा है कि देखें मूल संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 395। 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से 250 आर्टिकल उठाए गए हैं लगभग। तो भारतीय संविधान के ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में शिक्षा के विषय की सूची निरूपित है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची की शेष सूची? तो जी अपनी सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप हमें कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में। और अगर आप आंसर नहीं बता पा रहे तो हम आपको पता ही है, एक तो हम कम्युनिटी में उसका आंसर डाल देते हैं और एक हमने अभी चैनल बनाया है व्हाट्सएप पर, है ना।
क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके से, तो जी व्हाट्सअप पर बनाया है, तो आपको हम इसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो इससे आप जुड़ जाइए। तो यहाँ पर भी हम जो भी अपना वीडियो रहता है उसका लास्ट क्वेश्चन हम उसमें डाल देते हैं, है ना। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों।